अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद खान और इस वक्त मेरे साथ अजीम शौकत भाई हैं। हम आज बात करेंगे मुख्तलिफ किस्म की स्कैम्स की जो कि कनाडा में होती है और बहुत ज़्यादा लोग हमारे उसकी शिकार हो जाते हैं। तो उस बारे में इंशाल्लाह गपशप लगाएंगे अजीम भाई के साथ। अजीम भाई, आप अपना पहले तारुफ कराएं। ये दूसरा हमारा प्रोग्राम है आपके अजीम भाई के साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई और सब सुनने वालों को मेरा बहुत-बहुत सलाम। मेरा नाम अज़ीम शौकत हाशमी है और मैं टोरंटो के शहर ऑकविल से आप सबसे बात कर रहा हूँ। छोटा-सा तारुफ मेरा ये है कि मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक लीडिंग बैंक में जो हूँ वो सीनियर फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और बस यही ताल्लुक़ है मेरा। बिल्कुल अजीम भाई, इसी वजह से आप क्योंकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपका ताल्लुक है तो इस बात का काफी चांस होता है कि आपकी नज़र में जो ये स्कैम वगैरह है अखबारों में भी आता है, आपकी काफी गहरी नज़र इस पे होती है। तो मैंने कहा क्यों नहीं गपशप लगाई जाए इसी टॉपिक पे, क्योंकि ये आजकल बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो अजीम भाई, पहले जरा आप थोड़ा सा हमें बताएं कि ये स्कैम्स तीन किस्म के होते हैं। एक कॉल्स के जरिए आ रही होती है या एक आपको मैसेजेस के जरिए आ रही होती है, एक ईमेल के थ्रू भी आती है ना। तो इस पे आप जरा रोशनी डालें, फिर बीच बीच में सवालात वगैरह, फिर उस पे इंशाल्लाह गपशप लगाएंगे। अच्छा, पहले तो मैं आपका जो आपने अभी सवाल किया कि 3 टाइप के होते हैं, 3 मेजर टाइप होते हैं। स्कैम तो हंड्रेड्स किस्म के होते हैं, मोर देन दैट। अभी तो हम आजकल जो हम बात कर रहे हैं कोई 150 जो स्पैम है वो 2020 में बहुत एक्टिव है। 150 स्पैम डिफरेंट तरह का। बट जो मेजर टाइप आपने बात की 3 तरह की, तो जो आपको ईमेल के थ्रू आता है उसको बोलते हैं फिशिंग। अच्छा, ठीक है। और जो आपको आता है वॉइस कॉल के थ्रू उसको बोलते हैं विशिंग, वी से। अच्छा, और जो आपको एसएमएस के थ्रू आता है उसको बोलते हैं स्मिशिंग। अच्छा। ठीक है। फिर इसकी फर्दर आगे टाइप्स आ जाती है। तो एक तो हो गई जो 3 टाइप की आपने बात की। अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि ये जो स्कैम और जो साइबर क्राइम या फ्रॉड जो आजकल चल रहा है, बहुत ही हॉट एक इशू बना हुआ है जी जी। सबके लिए, स्पेशली हमारी कम्युनिटी के लिए। तो ये बेसिकली ये कितना इम्पोर्टेंट है इस पे बात करना। तो मैं थोड़ा सा अगर आपको एक फिगर दूंगा तो ये सब लोगों के लिए बड़ा ही अलार्मिंग सा हो जाएगा जी जी जी। कि लास्ट ईयर 2019 में जो हमारे कैनेडियन है उनके साथ $98 मिलियन के फ्रॉड हुए हैं। अच्छा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेड है। 98 मिलियन जो के डॉक्यूमेंटेड हैं। ओ, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जो कि वो लोगों ने इसके अलावा रिपोर्ट है, ही नहीं की है, वो कितने ज्यादा वो होंगे? इसके अलावा है, वो इसके अलावा जी जी बिल्कुल। 46,328 लोगों ने 2019 में सिर्फ कंप्लेन फाइल की कि उनके अच्छा। साथ फ्रॉड अटेम्प्ट हुआ है। ओ हो। अच्छा। 46,328। तो ये एक बहुत बड़ा एक माफिया है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो अक्रॉस द ग्लोब काम कर रहा है। और जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हर जगह का वेदर डिफरेंट होता है और हर जगह की जो है ना डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं, जी जी वैसे जी। ही एक नेटवर्क डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट तरह का फ्रॉड कर रहा होता है। अच्छा। ये बहुत बड़े बड़े तरह के कॉल सेंटर्स होते हैं, कई कई 100 लोग इसमें काम कर रहे होते हैं जी और जी। वो टीमें जो है वो डिफरेंट रीजन को टारगेट कर रही होती हैं। तो अच्छा हर रीजन का फ्रॉड डिफरेंट होता है। अच्छा। अच्छा। जैसे ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ्रॉड। जी जी बिल्कुल। ठीक है, उसमें काफी ज्यादा लोगों ने वो बहुत स्कैम। बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा सबसे मेजर फ्रॉड जो रिपोर्ट हुआ वो वही है। तो हमारे ठीक है। कनाडा के अंदर भी हमारे डिफरेंट तरह के फ्रॉड हैं जो जी कि जी। टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अच्छा। ये हर महीने बाद, साल के बाद एक नई तरह की इसके अंदर इनोवेशन लेकर आते हैं। बिकॉज ये अच्छा। बड़े बड़े समझदार पढ़े लिखे या कोई जाहिल लोग नहीं है। हाँ। प्रोग्रामर, डेवलपर, हैकर्स की टीम होती है जो उसको डिजाइन करते हैं। जैसे हम फोरकास्ट करते हैं, कोई हम बिजनेस प्लानिंग करते हैं, कोई अगले साल के प्लान करते हैं, तो दे ऑलरेडी प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी। अच्छा। तो टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रही है। अच्छा। अब ठीक है। हम आ जाते हैं बैक टू द पॉइंट। हम ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको एक सिटिंग में कवर भी ना कर सकें, इसमें इतनी ज्यादा चीजें हैं जी जी जो बिल्कुल। आजकल बड़ा हॉट केक बना हुआ है, जो बहुत लोग इजीली ट्रैप हो रहे हैं जिन चीजों में।
हम वो 3 4 5 चीजों को आज कवर करेंगे, उससे लोगों को काफी सारा अंदाजा हो जाएगा। फिर एंड जी पे जी हम देख बिल्कुल। लेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है, क्या बेसिक्स हम अगर वो अडॉप्ट कर लें और अंडरस्टैंड कर जाए तो हाउ टू अवॉइड दीज थिंग्स, जी जी उसको हम एंड के बिल्कुल। ऊपर देखेंगे। तो अमित भाई सबसे पहले तो जो इस वक्त सबसे मेजर फ्रॉड यूएस और कनाडा के अंदर चल रहा है, जी जी उसको बोलते हैं, ये प्रॉब्लम ये है कि इस पे ना हम हमारी कम्युनिटी बात नहीं करती, बिल्कुल। ठीक है। इसको बोलते हैं सेक्सटॉर्शन। ठीक है। ये फिशिंग फ्रॉड के अंडर आता है। और इसमें होगा क्या कि आपको एक ईमेल आएगी आपकी अपने ईमेल एड्रेस पे, जिसकी सब्जेक्ट लाइन में आपका पासवर्ड होगा। अच्छा, पासवर्ड, जी, आपका ईमेल का पासवर्ड। आपका पासवर्ड उसकी सब्जेक्ट लाइन का टैग लाइन होगी। अच्छा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका पासवर्ड हो गया, और वो बोलेगा कि जी, जो भी आपको बोलेगा कि मैं आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, आपका घर कहाँ पर है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी क्या फैमिली है, आई नो एवरीबॉडी। और मेरे पास आपकी बहुत सारी न्यूड पिक्चर्स हैं जो आपके वेब कैम से मैंने खींची हैं। अच्छा, ठीक है, ये तो बड़ी खतरनाक किस्म ये की, मैं हाँ, ये इस ब्लैकमेलिंग वक्त किस्म की। सबसे मेजर फ्रॉड इस वक्त ये हो रहा है, और इस पे हमारी कम्युनिटी लोग बात नहीं करते। हाँ। बहुत से लोगों का ईमेल आई हुई होंगी ये, और बहुत सारे अच्छा। लोग इस पे ट्रैप हो जाते हैं। दो चीजें हैं इसके अंदर। ये हजारों लाखों की तादाद में ईमेल इकट्ठी डालते हैं वो, अच्छा। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू भेजते हैं, ये कोई इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को नहीं भेजते। और 24 घंटे की आपको डेडलाइन देंगे कि 24 घंटे के बाद जो तुम्हारे फेसबुक के कॉन्टेक्ट्स हैं, ये मैं सारी तुम्हारी तस्वीरें उन कॉन्टेक्ट्स को भेज दूंगा। ठीक है, वाह। ओके, तो यू हैव 24 आवर्स, $5,000 $10,000 बिटकॉइन से मुझे भेज दो, तुम्हारा मेरा ताल्लुक खत्म, मैं ये सब कुछ डिलीट कर दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते। नहीं भेजी तो 24 घंटे के बाद यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल, जो तुम्हारे साथ होगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। अच्छा। ओके, सो ये ईमेल आजकल बहुत लोगों को आ रही है, और अप्रैल के बाद से बहुत ज्यादा आ रही है। ये स्टार्ट हुई थी 2019 के मिड में। अच्छा। इन्होंने पहले यूएसए को टारगेट किया, नाउ दे हैव डाटा ऑफ कैनेडियन। अच्छा, अब ये डाटा ब्रीच कहां से हुआ, पासवर्ड उनके पास कैसे है? ये आपका करंट पासवर्ड नहीं है, ध्यान में जी रखिएगा। जी। अच्छा। ये अब हमारी कम्युनिटी क्या करती है, उन्होंने एक ही पासवर्ड 400 चीजों का रखा होता है। जी जी। तो यार अब कौन याद रखे, ईमेल का भी यही रख लो, मैंने कोई अपना अकाउंट बनाया, कोई हाइड्रो का अकाउंट बनाया, उसका भी यही रख लो, मैंने कोई गाड़ी ली, उसका अकाउंट बनाया, उसका भी वही पासवर्ड रख लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो जब ये जिस तरह हमें कई दफा मेल आ जाती है कि डाटा ब्रीच हुआ इस कंपनी का, यू माइट बी द विक्टिम, जो हमें ऑफिशियल ईमेल्स आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जी कैनेडियन जी गवर्नमेंट की बिल्कुल तरफ से, बिल्कुल। तो यू माइट बी द विक्टिम। अब वो जो डाटा ब्रीच होता है, हमें लगता है यार अच्छा इसका डाटा ब्रीच हुआ है, इसमें हमारी कौन सी बैंकिंग इंफॉर्मेशन है। जी जी बिल्कुल। वो बेसिकली डाटा ब्रीच हुआ होता है, वो पासवर्ड और ईमेल आपका ब्रीच हो जाता है। अच्छा, बाकी कुछ ब्रीच नहीं होता। वो इंफॉर्मेशन चली भी जाए तो वो पासवर्ड आपका जो चला जाता है, अगर तो आपने वही पासवर्ड बाकी चीजों का रखा है, तो दे ट्राइड दैट पासवर्ड ओवर योर ईमेल एड्रेस। ओह अच्छा। ठीक है, ठीक है। अब एक तरीका ये है ब्रीच होने का, दूसरा ये है कि जो जो छोटी कंपनियां होती हैं, जहां हम अपने अकाउंट बनाते हैं किसी भी चीज के लिए, वो अपने सर्वर्स, उनकी सिक्योरिटी थोड़ी सी कम होती है। अच्छा। ठीक है, उनका डाटा जल्दी ब्रीच हो जाता है। या एक चीज होती है कि डाटा पर्जिंग, जैसे हम एक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, तो जो ठीक है। पुराना वाला सर्वर था उसमें डाटा को पर्ज करना ऑफिशियली जरूरी है, ठीक है। डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। जी जी वो बिल्कुल। पर्जिंग प्रॉपर नहीं होती है, और जब ये लॉट की लॉट खरीदते हैं, दे ट्राई टू उस डाटा को रिवर्स करते हैं, वापस निकालते हैं। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, उसमें बिल्कुल। हजारों लाखों ईमेल और उनके पासवर्ड वो रिट्रीव कर लेते हैं, ओह अच्छा। और फिर उन ईमेल्स को टारगेट करके भेज देते हैं। उनमें से अगर 5% भी पासवर्ड ठीक लग जाए, हाँ हाँ। तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है, ठीक है। अब एक तरीका तो, एक बात तो यह है कि ये फेक आ गया, दूसरा ये है कि यंग बच्चे हमारे यहाँ पे एक्सेसिबल है, इंटरनेट साइट्स एक्सेसिबल हैं, लोग जाते हैं, लॉग इन करते हैं, डिफरेंट साइट्स के ऊपर जाते हैं,
ये साइट्स गार्ड होती हैं आपकी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की। अच्छा आप जब क्लिक करते हैं, इसमें मालवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर या उसके आपके सेल फोन के अंदर आके बैठ जाता है। इट्स अ हिडन काइंड ऑफ वायरस एक तरह ठीक है। का, ठीक है। और वो एक तरह का वो ओरिजिनली भी हो जाता है। फिर तीसरा तरीका ये है कि आपको रैंडम फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आती हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप वीडियो कॉल स्टार्ट कर देते हैं। द टाइम यू स्टार्टेड दैट वीडियो कॉल, समझिए आप ट्रैप में 70% आ गए हैं। अच्छा तो आप बिल्कुल रियली भी ट्रैप हो जाते हैं। कई दफा लोग असल में भी ट्रैप हो जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो ये ठीक। नेटवर्क्स हैं, ये माफियाज हैं, अच्छा ठीक है। तो वो आपका डाटा, आपकी पिक्चर्स एंड ऑल दैट आपके वेबकैम के थ्रू, वो आपका वेबकैम एक बार हैक कर लेंगे, उसके बाद जब भी आप यूज करेंगे वो आपका वेबकैम अंडर दैट हैकिंग जो भी उनका जो है उसके साथ लिंक्ड है, अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है। तो इस ईमेल पे पैनिक नहीं होना किसी ने, खा अच्छा जो कुछ भी है, दे कैन नॉट डू बिल्कुल। एनी। उनको पता भी नहीं उन्होंने किसको ईमेल डाली है किसको नहीं डाली है। अच्छा डोंट गो और टू रिप्लाई बिटकॉइन, करने की भी जरूरत नहीं है कि उनको कुछ जवाब नहीं। भेजे। सबसे पहले आपने उसको ब्लॉक करना है, डिलीट करना है। ऑन द सेफर साइड फौरन अपना ईमेल पासवर्ड चेंज करें ईमेल पे, अपने बाकी सब अकाउंट्स पे, अच्छा ठीक है। ठीक है। उसको ब्लॉक करके डिलीट कर दे। ठीक है बिल्कुल सही है, समझ आ गया। 90% दोबारा मेल नहीं आएगी, अदरवाइज शायद 2 महीने के बाद आपको एक और मेल आए दोबारा से, अच्छा आफ्टर 2 मंथ, ठीक। 1 और 2 मंथ। अच्छा अच्छा ठीक और है। अगर आपने उसको दोबारा ब्लॉक करके डिलीट कर दिया, आपको दोबारा मेल नहीं आएगी। दे कैन अच्छा नॉट डू एनीथिंग, ठीक है ठीक है। बिल्कुल। तो पहली सेफ्टी मैंने बता दी कि बचना कैसे है। टेम्प्ट नहीं होना है आपका डाटा इस तरह की साइट्स के ऊपर। ये साइट्स लेजिट नहीं होती हैं, इनका मकसद ही आपका डाटा चुराना है। जी तो जी बचें इनसे। बिल्कुल, इनको रिस्पॉन्ड नहीं करना, सिंपल। रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपने कम्युनिकेशन आपने नहीं बनानी है अपनी। जी जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मेरे एक दो जानने वाले हैं, उनको ये मेल आई, बहुत पढ़े लिखे और ऐसी जगह पे काम करेंगे जहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, हमें पढ़ाई अच्छा जाती है। वो ठीक भी है पैनिक कर गए, वो भी पैनिक कर गए। ठीक है। He called बहुत me. अच्छे अच्छे He समझदार called लोग me that पैनिक हो जाते somebody hacked my email address. What to do? रात के टाइम। हैं। अच्छा तो मैं तो बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, मैं क्या करूँ? जी जी बिल्कुल। ओके। तो फिर उसको हमने खैर उसको टैकल किया। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों की। तो अब जिस बेचारे के पास नॉलेज थोड़ी सी कम है, वो कैसे रिएक्ट करेगा अगर उसको अपना जी पासवर्ड ईमेल का एड्रेस पे नजर आएगा जी जी उससे, बिल्कुल। जो ईमेल का वो आपको भेजा है। एनीवेज, तो एक तो ये हो गई जी, जी सेक्सटॉर्शन जी इसको बोलते हैं। और ये इसके ऊपर काफी सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा ऑनलाइन अवेलेबल, आप इसको पढ़ें एंड यू विल बी फाइन। इसको बिल्कुल आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना, ब्लॉक करके डिलीट कर देना। ठीक है, ये तो हो गई ईमेल वाली जो। ठीक। अब दूसरा बड़ा, उसके बाद हम छोटे वालों पे आएंगे। दूसरा बड़ा हो रहा है आजकल बैंकिंग से रिलेटेड, आबिद भाई। हाँ बिल्कुल। वो ये हो रहा है कि उसको बोलते हैं सिम स्वैपिंग और पोर्टिंग फ्रॉड। अच्छा अगर आप बड़ी बड़ी जितनी भी सेलफोन कंपनीज हैं उनकी साइट के ऊपर जाएं, तो उन्होंने कोई आज से 2-3 महीने पहले इसको काफी हाईलाइट किया था। लेकिन अच्छा क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, हम देखते नहीं हैं इन चीजों को, हमारी नजर से नहीं गुजरती। 90% लोगों को नहीं पता। ठीक है। उसमें क्या होता है कि आईडी थेफ्ट के साथ, जैसे हम घर पे आते हैं ना, हमारा किसी का अमेजोन का किसी का पार्सल आ गया, उस पर हमारा एड्रेस वगैरह लिखा है, हाँ ट्रैश के साथ हम बाय रख देते हैं उसको। ठीक तो है। क्या है यार, एड्रेस जिसने एड्रेस जिसको जानना है उसको एड्रेस तो उसको पता, पर उसको ये नहीं पता कि इस घर में रहता कौन है, उसका नाम क्या है। अच्छा एंड ठीक है। समटाइम्स यू हैव योर सेल फोन नंबर ओवर दोस, उस लिफाफों के ऊपर या डब्बों के हाँ ऊपर कहीं पे, जी होता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि आपका नाम भी आ गया, आपका पता भी आ गया, आपका जो है फोन ना नंबर। पीओ बॉक्स आपका आ गया, पोस्टल कोड भी और फोन नंबर भी। तो ये क्या करते हैं, ये आपका आईडी थेफ्ट करते हैं, आपका फेक आईडी बनाते हैं, विच इज वेरी आजकल नॉर्मल सी बात है फेक आईडी। हाँ ठीक ठीक है। है। उसके बाद ये आपका डाटा जो है उसको पहले ही आपको रिसर्च कर लेते हैं पूरा, उस नाम से आपका देख लेते हैं सारा ऑनलाइन जाके आपका सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद सम टू सम इस पे थोड़ा रिसर्च करने के बाद ये अपनी इनकी वर्किंग होती है, उस कनेक्शंस के थ्रू ये आपकी सिम पोर्ट करके नई सिम इशू करवाते हैं।
अच्छा। ऑल ऑफ सडन आबिद भाई कहेंगे यार मेरा फोन बंद हो गया, सिग्नल ही नहीं आ रहे, क्या हुआ? हम्म। तो आपको 2 घंटे 1 घंटा लगेगा रियलाइज करने में कि मेरी तो सर्विस ही नहीं आ रही। हम्म। उस सिम को करवाने के बाद उसके थ्रू, क्योंकि हमारे सारी बैंकिंग इंफॉर्मेशन होती है हमारी सिम कार्ड के साथ, और ऑथेंटिसिटी उस सिम नंबर पे हमने की होती है कि अगर मैं पासवर्ड भूल जाऊं तो जी अपने जी। सिम को वैलिडेट करूं तो ठीक है। मुझे पासवर्ड, नया पासवर्ड करने का मौका वो मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। तो जो, हाँ, उसी के लिए आपने देखा होगा कि आजकल बैंक्स ने ये किया है कि आपको अगर इवन आप दोबारा अपने पे भी लॉग इन कर रहे हैं ना, तो आपसे सीक्रेट क्वेश्चन पूछता है वो, हाँ हाँ हाँ। हर बार बिल्कुल। पूछता है, ये पहले नहीं होता था। अच्छा। ठीक है। ठीक है, तो एक और एक टीयर उसने बना दिया, वरना बड़ा इजी हो गया था वो, जैसे उस पे सिम पे आपका आता था वो आपका पासवर्ड रीसेट करता था और आपके अकाउंट से सारा डेबिट मारते थे ठक करके। 1 घंटे के बाद सिम तो आपको नई मिल जाती थी, आपको पता लग जाता, आपकी कंपनी कहती थी आपने तो पोर्ट करवा लिया हमारे से, बिल्कुल। आप दूसरे पे चले गए। जी जी। आप कहते थे मैंने तो करवाया नहीं है, वो कहते थे हमारे पास कॉपी है आपकी, ये देखें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आईडी की लगी है और उसमें वो ये आईडी वो चेंज ये करनी है। असल में ये जो थेफ्ट है ना, ये मेरे साथ हो चुका है। मैं अपने जिस क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई करता था, रिफ्यूज, और टीडी ने मुझे जो टीडी बैंक ने मुझे एक क्रेडिट कार्ड दिया हुआ था, और वो भी अमाउंट ब्लॉक करके मुझे दिया हुआ था। अब हम्म। मुझे पता ही नहीं है, मैं बार एक उसके पास एक दिन चला गया, मैंने कहा यार 2 साल हो गए हैं, आपने मुझे ये कार्ड दिया हुआ है, मेरी $500 की अमाउंट ब्लॉक की हुई है, और मुझे आपने कार्ड दिया हुआ है, और ना कोई बैंक भी मुझे कार्ड नहीं दे रहा था, क्रेडिट कार्ड, और आप भी लिमिट इंक्रीज नहीं कर रहे, 500 उधर कह रहे थे कि हमें अपना कार्ड वापस दें अगर आपको नहीं चाहिए, इस तरह उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा यार मसला क्या है, मुझे मसला बताओ। उन्होंने कहा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है। मैंने कहा मेरे पास सिर्फ एक $500 का कार्ड है जो कि आपने अमाउंट ब्लॉक की, मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री कैसे खराब होगी? फिर उन्होंने कहा कि आप इक्वाफैक्स से अपनी क्रेडिट हिस्ट्री मंगवाएं। जी। मैंने इक्वाफैक्स से क्रेडिट हिस्ट्री मंगवाई, उसमें मेरे नाम के बहुत सारे लोगों ने, या मेरे नाम के जो भी थे, लेकिन लोगों ने लोन लिए हुए थे वापस नहीं किए, गाड़ी का लोन, वो भी मेरे क्रेडिट हिस्ट्री में शो हो रहा था। ठीक है, मैं फिर पुलिस के पास गया, पुलिस ने कहा ये तुम इक्वाफैक्स वालों को कहो। तो फिर इक्वाफैक्स वालों को मैंने फोन पे फोन फोन, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। उन्होंने फिर मुझसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं। मैंने कहा मैं तो 2011 में आया हूँ कनाडा, तो मैं ये 2004 के लोन मैंने खाते में कैसे आपने डाले हुए हैं, 2007 के लोन डाले हुए हैं। वो एक एक करके एक 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 हटाया हटाया हटाया, तब मेरा क्रेडिट स्कोर 860 पे पहुंचा। मतलब वो सारे जो गड़बड़ थी वो चली गई, और उसके बाद से सारा कुछ मुझे मिलना शुरू हुआ। जी, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये आपके साथ नहीं है। हमारे पास बैंक में लोग आते हैं जो लैंडेड इमिग्रेंट होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जी जी। और तीसरा दिन होता है, दूसरा दिन बैंक में अकाउंट खुलवाने आते हैं, जब उनको हम उनका जो पुल करते हैं तो उनका क्रेडिट स्कोर हिट हुआ हुआ होता है। वो उसमें नाम का भी इशू होता है, समटाइम जो सेम नाम के लोग होते हैं, कम्युनिटी के हाँ। लोग का जो लास्ट नेम ऑलमोस्ट सेम होता है, बड़े मिलते जी जुलते हमारे नाम होते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम होती है। और एक ये भी तरीका, ये बात होती है कि आपके आईडी थेफ्ट के ऊपर लोगों ने आपका क्रेडिट पुल किया हो, आपके ऊपर जो है ना, उन्होंने फेक आईडीज के साथ चीजें की हुई। जी जी। इसलिए बिल्कुल इसलिए बोला जाता है कि अपने आईडी को आपने बहुत संभाल के रखना है और इन्फॉर्मेशन को आपने नहीं जाने देना। हम थोड़े से इजी ले जाते हैं चीज़ों को। आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो गया और बहुत ही क्रिटिकल हो गया है कि अपने अपनी इन्फॉर्मेशन सेव गार्ड करें, बिकॉज एक इन्फॉर्मेशन का लीकेज होने का मतलब एक चीज़ नहीं है, वो आपकी पूरी ज़िंदगी को भी तबाह कर सकता है, जी जी। बिल्कुल। आपकी जमा पूंजी भी लेके जा सकता है। जी जी जी। और ठीक है। 99% आबिद भाई ये ट्रेसेबल नहीं होते हैं। एक दफा फ्रॉड हो गया तो उसके बाद आपको रिकवरी नहीं होती है, बिकॉज ये क्रॉस द बॉर्डर हो रहा होता है, वो बिल्कुल। आपकी आपकी टेरिटरी में ही नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं आ रहे, तो आपको मिलेगा कुछ नहीं। देन यू आप, अच्छा। हाँ, तो इसलिए केयरफुल रहना। तो एक ये चीज है कि अपनी इंफॉर्मेशन, वो चाहे छोटी है या बड़ी है, अगर अपना कुछ सामान बाहर फेंक रहे हैं, कहीं पे शेयर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करें। अच्छा। दोबारा बता रहा हूँ, बचने का सिर्फ एक तरीका है, अपनी इंफॉर्मेशन को सेव गार्ड करें, प्रॉपरली डिस्ट्रॉय करें, ओवरलुक ना करें कहीं पे। यू नेवर नो कि कहाँ बिल्कुल पे कौन बैठा हुआ है और वो आपकी इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर जाएगा।
जी जी बिल्कुल। उसको डिस्ट्रॉय करें प्रॉपर। तो एक तो ये वाली चीज हो रही है। तो अगर कभी आपका फोन एकदम से बंद हो जाए, सबसे पहले आपने अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कॉल करनी है, अपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके ब्लॉक करवाना है। कीप एन आई अच्छा ऑन दैट, डोंट वेट कि ये खुद ही ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग जो कि आजकल और बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है। ठीक है, अगर आपने नहीं बिल्कुल। सुना और आपके दाएं बाएं किसी के साथ नहीं हुआ, डजंट मीन कि नहीं हो सकता आपके साथ भी। जी जी। तो ये बहुत सारे ठीक है। लोगों के साथ हो रहा है। उसके लिए आपने बहुत ज्यादा जो है ना वो केयरफुल रहना है। जी जी। एक जी आपने एक आपने भी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि एक स्कैम की, फ्रॉड की एक शेयर की थी, किसी स्टूडेंट के साथ एक फ्रॉड हुआ था। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा, ये भी पुराना फ्रॉड है। दिस इज नॉट समथिंग न्यू, बट ये है कि जब तक हमें पता नहीं चलता तो हमें नजर से नहीं गुजरता। जी जी बिल्कुल। कॉल आएगी आपको, आपको लिखा हुआ आ रहा होगा RCMP आपके फोन के ऊपर। अच्छा। ठीक है, ठीक है। प्राइवेट नंबर नहीं आ रहा होगा, RCMP कोई आ रहा हूँ। RCMP लिखा हुआ आ रहा होगा, या सर्विस कनाडा लिखा हुआ आ रहा होगा। जी जी। ठीक है, अच्छा। ठीक तो है। आप पहले 70 50 60 70 80% श्योर होगा कि मुझे तो लेजिट कॉल आ रही है ना, जी जी। ये तो एक्सेस में ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, सर्विस कनाडा आ रही है, या हमारे सर्विस ओंटारियो आता है, या आपका अल्बर्टा का आ रहा है, व्हाटसोएवर। जी जी बिल्कुल। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पूफिंग। स्पूफिंग। ठीक है। हाँ, तो जो हैकर है वो उस नंबर के ऊपर, एंड नाउ द अथॉरिटीज दे आर एक्सेप्टिंग दैट। पहले नहीं एक्सेप्ट करते थे, नाउ दे आर वेरी वोकल अबाउट दैट, यस दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। हम इस पे काम कर रहे हैं, बट ये हो रहा है। हम्म। ठीक है, ठीक है। अब दो चीजें हैं, एक चीज तो उन्होंने बता दी, दूसरी बताई नहीं। एंड दिस इज समथिंग एजुकेट करना बड़ा जरूरी है लोगों को। कॉल आ गई आपको, उसने कहा मैं थाने से बात कर रहा हूँ और तुम्हारे तो खिलाफ ये रिपोर्ट आई है, किसी ने तुम्हारी जो है ना वो रिपोर्ट की है, जी जी और बिल्कुल। तुम जो हो ना वो फौरी तौर पे जो है ये इतना इतना तुम्हारा फाइन बनता है, बंदा आ रहा है तुम्हारे पास, वरना तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए, वरना ये फौरन फौरन करके अपना अकाउंट क्लियर कर लो। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली इस किस्म की कॉल होती है। ठीक है, ठीक। फौरन क्लियर करो, वरना पार्टी आ रही है पकड़ने तुम्हें। ठीक है। अब आप जो थोड़ा सा समझदार आदमी है वो क्या करेगा कि वो अपना गूगल करेगा और वहां से नंबर निकालेगा अपनी लोकल अथॉरिटी का, थाने का क्या नहीं, जी जी बिल्कुल। उसको कॉल मिलाएगा। जो जो इसमें बात है अब वाली वरी वाली, वो ये है कि वो कॉल जब आप मिलाएंगे, मिला ओरिजिनल नंबर पे रहे हैं, वो कॉल हैकर को ही जा रही है दोबारा। बिकॉज हम्म। दे कैन एंगेज योर ओन नंबर 10 मिनट्स तक एंगेज कर सकते हैं। अच्छा। तो आपने वैलिडेशन के लिए कॉल किया, वो भी वो हैकर के पास वो चली गई। उसके पास ही गई है, दे वर लाइक ओके यू आर सो एंड सो, यस दिस इज व्हाट वी गॉट अगेंस्ट यू एंड यू आर इन ट्रबल मैम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अब आप हाथ पांव से चले गए, यार ये तो मेरा जो है ना वो बेड़ा गर्क हो गया। जी जी। अब ये कॉलेज जा किन किन लोगों को रही है, ये कॉलेज जा रही है जब हम जॉब अप्लाई करते हैं ना सर आके, हाँ ये लैंडेड इमिग्रेंट आ गया या वर्क परमिट होल्डर आ गया, वो हर जगह डाली जा रहा है एप्लीकेशन, ठकाटक 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 ठकाटक, हाँ अपनी इंफॉर्मेशन बताओ, वर्क परमिट होल्डर वैलिडिटी बताओ। मेरी ये अभी मैं 3 पहले से स्टार्ट हुआ मेरा, उसको पता लग जाता है न्यू लैंडेड ही है। और महीने उसको के फोन बाद उसको नंबर इस टारगेट तरीके से करेंगे। मिल जाता है। अब उसको जी। बोलेंगे क्या क्या, उसको बोलेंगे तू आवरली जॉब अपनी जो है ना उससे ज्यादा कर रहा है, यू आर अ स्टूडेंट बट यू आर वर्किंग समवेयर ऑन कैश, नाउ वी हैव दैट इंफॉर्मेशन, वी आर गोइंग टू डिपोर्ट यू। ओ। ओके, ठीक है। एंड 70 80% उनका तीर बिल्कुल ठीक लगता है इस वाली बात में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कैश पे तो आप वो ठीक जॉब है, करते हैं। जी जी। एंड यू आर डन। आपने कहा यार या तो डिपोर्ट हो जाऊं, या तो वो कहते हैं तुमने एक्स्ट्रा जितने कमाए हैं ना उसका 5 टाइम्स तुमको दे के अपनी जान छुड़वा लो, एंड डोंट, आज के बाद तुमने एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना। हम्म। तो आप क्या करेंगे, आप फौरन आप कहेंगे मैंने कहाँ जमा कराने होगा, बिटकॉइन मशीन के ऊपर फौरन जमा करवाओ, आके प्रीपेड कार्ड जमा करवाओ, एंड यू बिल्कुल विल बी गुड। ठीक है, अब बिल्कुल। अब ये लेजिट हो गया काम सारा। बिल्कुल। ठीक, अब इस तरह के लोगों को टारगेट किया जाता है, इस तरह की कॉल से फिर जनरल लोगों को भी टारगेट किया जाता है, जी जी बट बिल्कुल। वो देख लेते हैं
कि किस तरह के बंदों को, ये जितने भी आपको सिर्फ टारगेट कर रहे होते हैं प्रॉपर वाला ना, ये आपकी सोशल मीडिया को बहुत पहले ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते हैं। जी जी आपने अगर अपनी इंफॉर्मेशन को हिडन नहीं रखा हुआ, जी ओपन जी रखी हुई है, तो फिर आप एट स्टेक ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये आपको फ्रॉड काफी ज्यादा, और ये कॉल्स मुझे भी काफी दफा आ चुकी हैं, और हर किसी को तकरीबन ये आती हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, जिसकी सोशल मीडिया अकाउंट्स बहुत ओपन होती हैं। जी जी जी। जी तो जी जी। उसके ऊपर लोगों ने बहुत पैसा दिया और फिर हाँ। जांच छोड़ते नहीं है, फिर उनको पता लग जाता है कि ये है। तो 4 चीजों में ना ये लोगों को मारते हैं, एक खौफ में, एक लैक ऑफ नॉलेज के अंदर, एक तो बंदा डर गया, दिल में चोर, अपने पहले ही चोर है, जी जी कॉल करेंगे कि तुमने चाइल्ड जो है ना बेनिफिट गलत क्लेम किया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जिन दिनों ये रिटर्न्स और ये वाला होता है, उन दिनों ये ज्यादा तेज हो जाते हैं। तो ये टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं अपनी सारी चीजें। जी जी हमारा बिल्कुल। तो बनता नहीं है, तुमने अपनी जो है ना फाइनेंशियल जो है वो सही नहीं किया। अब आपके पास ऊपर आ रहा है नंबर, सीधा जी लिखा हुआ CRA लिखा हुआ आ रहा है, और कॉल ये आ रही है, तो आप क्या बिल, करोगे? आप इन्फॉर्मेशन, 2 चीजें कहते हैं, एक तो कहते हैं कि अपनी इन्फॉर्मेशन वैलिडेट करवाओ, सिन जी नंबर वैलिडेट करवाओ। जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आपका एड्रेस यही है, एड्रेस वो बोलेंगे, सिन आप खुद ही बता दोगे, फर नो नो नो, दिस इज माय सिन नंबर। ठीक है। तो सिन नंबर आपने दे दिया तो फिर तो आप काम से चले गए। फिर तो आपने उसको चाबी दे दी खजाने की। बिल्कुल लाइसेंस टू किल दे दिया आपने। बिल्कुल तो बिल्कुल। और ये थ्रेट, ये सिर्फ और सिर्फ खौफ और प्रेशर जो आपको डाला जाता है। तो अगर आपके नर्व स्ट्रांग नहीं है और आप समझते नहीं है इन चीजों को, और आपके पास जी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो जी फिर जी। इनसे बचना बड़ा मुश्किल है। हाँ हाँ अब जिस बिल्कुल। तरह के हमने अभी 2 3 4 थ्रेट डिस्कस किए हैं, ये अच्छा भले आदमी जो है हाँ हाँ वो एकदम से पैनिक कर जाएगा बिल्कुल, डॉज हो कि जाते यार, हैं। हाँ, वो खौफजदा हो जाएंगे, बहुत सारे थ्रेट आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी हम सिटीजनशिप जो है उसके ऊपर हम जो है ना वो तुम्हारी वो खत्म करेंगे। और हाँ उसमें उसमें क्लॉज है, और वो दैट इज अ लेजिट क्लॉज, कि अगर आपने कहीं पे भी वो मिस इन्फॉर्मेशन वाला मामला किया हुआ है और आपने जो है ना वो गलत उसमें बयानी की हुई है, तो देन यू विल बी डन। जी तो वो खौफ आएगा, एंड देन आप क्या करोगे कि आप उस पर ट्रैप हो जाओगे। बिल्कुल। और ये ऑटोमेटिक कॉल होती है, मतलब आपको जब कॉल आती है ना, तो उसमें ऑटोमेटिक एक औरत की आवाज आ रही होती है। जी, तो फिर उसके ऑटोमेटिक। बाद आपको कहते हैं वन प्रेस करें, तो जब जी आप वन प्रेस करते हैं फिर वो किसी रियल बंदे को चली जाती है। तो जी जी इन्होंने ऐसा जबरदस्त सिस्टम बनाया है। जी। और अब ये बिटकॉइन के जरिए अगर आप पैसे दे देते हैं उसको, तो पता ही नहीं चलता कि वो जी कहाँ जी। पहुंच गए। और इसी में ये आपको वैलिडेट करने के लिए भी कहेंगे कि पुलिस की जो है ना वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी वैलिडेशन करें, अपनी इंफॉर्मेशन डालें। अब जो अच्छा। वेबसाइट का लिंक आपको मेल में भेजा होगा, वो आइडेंटिकल होगा जो ओरिजिनल वेबसाइट का होता है, इतनी परफेक्ट बनाई होती है, हाँ सेम कलर, सेम लोगो, एवरीथिंग, आपकी इंफॉर्मेशन, नेम, योर सिन नंबर एंड ऑल दैट, क्लिक डन, गॉन। बिल्कुल ठीक है, तो अपना बिल्कुल। वैलिडेट करो, कोई पैसे ना भेजो, कुछ ना भेजो, वैलिडेट योरसेल्फ, बिकॉज somebody, something they did against you, we cannot disclose that information with you, but on the safer side we advise you to validate yourself, बिल्कुल। otherwise तुम्हारे अगेंस्ट जा सकती है चीज। तो आप फौरन कहोगे अच्छा मैं वैलिडेट कर देता हूँ, मैं तो ठीक हूँ। हाँ आप लिंक खोलोगे, आपको लगेगा जी वो ऐसे ही आ रहा है, उसमें ऊपर ABC में कहीं जरा सा एक आधा को चेंज होगा। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल। आप फौरन पहली नजर में देख ही नहीं पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, लोगों को देखोगे वैसी शक्ल है एंड वो कर दोगे, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। ठीक है, हाँ हाँ तो ये वाली एक चीज है, इससे आपने जी जी बचना। फिर डिफरेंट एज ग्रुप के लिए डिफरेंट तरह के स्पैम्स है। ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे मेजर है जॉब, क्योंकि बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए वही है, वहीं पे वो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। हाँ हाँ वाली बिल्कुल। कंपनियां, छोटी कंपनियां सिन मांग लेंगी, लोगों को पता ही नहीं होता अपना इनिशियली जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो नहीं होती जब तक आपकी जॉब हुई नहीं, आप गए नहीं, जी जी फिजिकल नहीं हुआ, यू कैन नॉट शेयर दैट इन्फॉर्मेशन। तो वो क्या होता है, ऑनलाइन ही आप कर रहे होते हैं, तो वो आप ठीक देते है। हैं इन्फॉर्मेशन, और वो आपका हो जाता है। लैंडेड इमिग्रेंट्स के साथ बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं इनिशियली, बिकॉज उनको नहीं पता होता, जी जी बिल्कुल। बच्चों के उन्होंने अप्लाई किया, चीजें लेने गए हैं, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीजें अप्लाई की हैं, तो वो दे हैव दैट इंफॉर्मेशन कि यू आर न्यू टू कनाडा, यू आर द लैंडेड इमिग्रेंट, और आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता, हाँ हाँ उसमें आपको ट्रैप कर लिया जाता है। जी जी बिल्कुल।
फिर ठीक। वेबसाइट के ऊपर फ्रॉड आजकल एक चल रहा है मनी मेकिंग के हवाले से कि जिसमें स्टॉक्स ये, अच्छा उससे पहले सॉरी कोविड जी की जी। बात कर लें तो कोविड हाँ के आजकल बहुत बड़ा स्पैम चल रहा है। हाँ, और यार कोविड के बाद तो ये स्कैम बहुत ज्यादा हो गए। और कोविड में बहुत ज्यादा लोगों ने बहुत कुछ अपनी जो है ना पैसे जो है ना वो लूज किए। जी जी बिल्कुल। अब कोविड में भी यही है कि चोर और डर मार रहा है। जी आपने जी। सीआरबी डाल दिया बट हाँ। क्योंकि आप तो एलिजिबल ही नहीं थे सीआरबी के लिए, ओ अच्छा। ठीक है, तो आपने डाल दिया सीआरबी। तो सीआरबी के दो तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। एक तो आपको कंपनी कॉल करके कहती है कि ओके फाइन, आपने सीआरबी अप्लाई, आप हम आपका सीआरबी अप्लाई करवाते हैं, ठीक है, आपने एप्लीकेशन नहीं डाली। कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। जी जी। तो शुरू में ऐसे लोगों को कॉल आई कि आपको तो ये $8,000 मिल जाएगा, आप तो एलिजिबल हैं उसके लिए, तो हम तो जी बड़ी जी माइनर सी फीस चार्ज करते हैं आपसे, ठीक है, वो भी जब आपको आ जाएगा पहला वाला तो आप हमें बिल्कुल $200 दे देना। बंदा कहता है चलो ठीक है करा दो, हो गया तो ठीक है मुझे। हाँ। उसके अंदर वो आपकी इंफॉर्मेशन ले जाएंगे सारी। अच्छा। अब आपने अपना सिन नंबर देना ही है उसको, हाँ 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 बताना ही हाँ। है चाहिए तो मेरी अप्लाई सब करवा कुछ दे यार, मैं बताना। बताना है, आपने सारी इंफॉर्मेशन देनी है अपनी, जी जी। तो वो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन ले जाएंगे। दैट्स द जी वन। जी। जी जी। सेकंड, अब जिन लोगों ने ले लिया, जिन लोगों को पैसे मिल रहे हैं, हाँ जो लोग रिसीव कर रहे हैं पैसे, हाँ हाँ। उसमें बहुत एक बड़ी एक मेजॉरिटी है कि जो एलिजिबल नहीं थे, जी जी बिल्कुल। अप्लाई कर लिया, पैसे भी ले रहे हैं, अच्छा चलो ठीक है, जब ऑडिट होगा चीजें होंगी बाद में तो हाँ। चेक कर। उन जी लोगों जी को टारगेट किया जा रहा है कि सिंस यू अप्लाइड एंड देयर इज अ क्लॉज सेज दैट इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, बिल्कुल। ठीक है, तो आपने कमिट कर लिया क्रिमिनल ऑफेंस। अब आप जो है ना आप तो या फौरन ये वाला रिटर्न करें पैसे, ठीक ठीक है। है, जितना भी आपने रिसीव किया 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, रिटर्न दैट मनी, ठीक है। और जी। अगर आप अब लोगों को ये नहीं पता कि रिटर्न हम उसी वेबसाइट पे कर सकते हैं जाके अपना हाँ, सीआरए की वेबसाइट सीआरए पे, की ठीक है, वेबसाइट पे आपको आप कर नहीं सकते। पता क्योंकि अप्लाई भी नहीं किया हुआ, कभी पढ़ा भी नहीं है, किसी को कह दिया उसने अप्लाई कर दिया, पैसे आ रहे हैं, कभी हाँ कोशिश नहीं की, तो वो घबरा जाएगा कि यार ये मेरी तो सिटीजनशिप चली जाएगी, क्रिमिनल ऑफेंस में तो मुझे कुछ भी ले सकते हैं मुझसे वापस, जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। फौरन से पहले पैसे वापस भेजेगा। हाँ हाँ अब बिल्कुल। वो किस शेप में पैसे वापस ले रहे हैं वो उनकी मर्जी है। हाँ, तो आप अब देखिए बिटकॉइन के जरिए जो भी पैसे मांग रहा है, जी गवर्नमेंट आपसे बिटकॉइन के जरिए तो पैसे नहीं मांगती ना, और वो जी बाकायदा लेटर के जरिए आपको इन्फॉर्म करती है कि आपने पैसे एब्सोल्युटली दिए हुए हैं। एब्सोल्युटली। जी बिल्कुल। वैसे जैसा वो कलकत्ता में गवर्नमेंट का लेटर भी में बड़ा आज थ्रेटनिंग होता है। के, जी हाँ जी, जी। उन्होंने जो है ना वो आरसीएमपी ने सारे जहाँ बिटकॉइन मशीन है उस पे पूरा लगा दिया नोटिस जी जी कि इसको पढ़ो, बिटकॉइन पे कुछ ट्रांजेक्शन करने से पहले कि अगर ये तुम्हारे साथ हुआ है, ये तुम्हारे साथ हुआ है, तो डोंट डू दिस। बिल्कुल। और हम ऐसे शहजादे हैं, वो लगे होने के बावजूद भी लोग पैसे, दे आर सेंडिंग द मनी, दे डोंट हाँ हैव हाँ। दैट टाइम कि उसको पढ़ सकें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब भाई ये बड़ी चंद एक जो है ना हमने अभी डिस्कस किया, जो हमारी कम्युनिटी के साथ या मेजोरिटी कुछ हाँ लोग हाँ हैं जो नहीं, इसके अलावा देयर आर सो मेनी हाँ डिफरेंट वेज। बिल्कुल। आपकी डोर नॉकिंग के ऊपर आएंगे, आपसे आपका बिल मांगेंगे, आपको बल्ब ऑफर कर रहे होंगे। ये हम्म। फ्रॉड होता है थोड़े से बूढ़े लोगों के साथ, हाँ ठीक है, वो कहेंगे कि आपका क्योंकि लाइट जो लगी है ना ये एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो या गवर्नमेंट ऑफ सो एंड सो प्रोविंस ने एक स्कीम लॉन्च की है, दे आर गिविंग यू 2 3 4 5 ये आपको दे रहे हैं, जस्ट ब्रिंग दैट, हम देख लें आप क्वालिफाई करते हो कि नहीं करते हो, दैट इन्फॉर्मेशन, कार्ड शार्ड उन्होंने पहना हुआ होगा और सब सब फेक होगा, हाँ वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले जाएंगे, आपको एक या दो बल्ब दे जाएंगे, अगर वो चल जाए या ना चले दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन वो ले लेते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी सारी ले जाएंगे, उसके बाद आपका बहुत बड़ा हैंड हो जाएगा, कई तो पैसे हाँ भी ले जाते हैं उस चक्कर के अंदर। हाँ बिल्कुल। अब फाइनेंशियल वाला एक लास्ट आपको बता दूं कि आजकल एक फ्रॉड चल रहा है जिसके अंदर लोग कह रहे हैं कि हम पैसे बना के देंगे आपको जी स्टॉक जी मार्केट के अंदर, बिकॉज ऑफ कोविड इन्वेस्टमेंट्स आजकल बहुत हॉट हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, जिसमें हमारे बिल्कुल। स्टूडेंट बहुत ज्यादा ट्रैप हो रहे हैं, हाँ अच्छा। ठीक है। उसमें क्या करेंगे, वो आप को कॉल आएगी और आपको वो कहेंगे कि ये हम आप सिर्फ $200 इन्वेस्ट करें तो आप 200 से 300 $500 बना देंगे हम आपको। अच्छा।
अब इसमें ब्यूटी ये है कि दिस इज द ओनली थिंग जहां पे दे आर इन्वेस्टिंग इन। ओके। आप $200 करोगे, उसके बाद आपको $300 आपके अकाउंट में भी आ जाएगा, ई अच्छा। ट्रांसफर होके। यस, ओ अच्छा, ठीक है। राइट। इन देयर आर फ्यू केसेस के जहां पे लोगों को ई ट्रांसफर में ज्यादा पैसे आ गए जितना उन्होंने कहा था। अच्छा, ठीक है, वो एक तरह के आपको डाल रहे हैं, आप दाना डाल रहे हैं, राइट। ठीक है, ताकि और आपसे लिए जाए। हाँ, उसके बाद वो आपको कहेंगे देयर इज एन अपॉर्चुनिटी सो एंड सो मार्केट, ये स्टॉक है इसके अंदर, इफ यू स्पेंड $5,000 या $3,000 यू कैन मेक अप टू $15,000। जी। ठीक है, और ये ठीक। टिप है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। ठीक है। ओके ओके फाइन। अच्छा, ये लोग ये किन लोगों को टारगेट करते हैं? जो लोग इस तरह की वेबसाइट, जैसे आप जाएं ना सोशल मीडिया पे, जी जी। एडवर्टाइज की हुई होती है, तो उस पर क्लिक करके उसको पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन ठीक है। कि फला स्टॉक बड़ा हॉट है, या जो किसी तरह सर्च इंजन में जाके इनको पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो दे कैन, वो देख लेते हैं कि दिस पर्सन, दिस सो एंड सो पर्सन, दे हैव दैट इंटरेस्ट टुवर्ड्स दिस थिंग, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हम इसको इजीली। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ये पहले लॉटरी की शक्ल में चल रहा था, अब उन्होंने इसको थोड़ा सा इसकी शक्ल को चेंज कर दिया। तो आप बिल्कुल। डिपॉजिट कर दोगे पैसे, ठीक है, ठीक है। तो वो आपको कहेंगे ओके फाइन, आपको मेल आ जाएगी, कांग्रेचुलेशन, आपको फेक सा वो चार्ट भी आ जाएगा कि आपकी तो जनाब 18,000 बन गया 15 की जगह। ओ अच्छा। Okay, so then now we need to transfer that money to you. But the problem is because we are sitting in USA and you are across the border, there are compliance associated with this. ठीक है, तो टैक्स हमने पे करना है, टैक्स के बगैर नहीं आपको बेच सकते ये पैसे। अच्छा। ये इस तरह की 4-5 विक्टिम से मैं पिछले 1 महीने में मिल चुका हूँ, ओ एक दो नहीं, अच्छा, 4-5। तो वो टैक्स पे कर देते हैं। वो कहेगा जी 13% इसका आपका जो है ना $18,000 या $21,000 का इतना टैक्स पड़ता है, तो 5,000 वो पहले दे चुका है, ठीक है। अब उसकी लालच उसको फर्दर वो टैक्स पे कर देगा। हाँ ठीक है। ठीक है, अब जैसे ही आपने उसको टैक्स पे किया, ठीक है, तो अगर तो उन्होंने आपसे यहां तक का रिलेशन रखना था रख लिया, वरना वहां से एक नई स्टोरी वो जनरेट करेंगे अच्छा। कि नाउ द मार्केट्स आर डाउन। ठीक ठीक है, है। ऑल दो आपकी पैसे कहीं नहीं गए, वी हैव योर मनी, आपका 5,000 प्लस आपका ये प्लस आपका जो भी गेन है, वी हैव द मनी विद यू टू सस्टेन दैट थिंग, यू नीड टू इन्वेस्ट 3-4-5,000 मोर। ओ, ठीक है, इस वरना तरह वो आपके सारे पैसे ले लेते हैं। तो ये जो बिल्कुल। बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो ये जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स लगा रहे होते हैं, इनके पास टोटल इतना होता है, यहाँ पे आके इनकी ये फिर वो इनको यहाँ फील होता है कि यार हम किसी से बात करें या कुछ करें, इससे पहले तो ना किसी से शेयर करते हैं, ना बताते हैं, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये इस तरह के भी फ्रॉड हो रहे हैं जी। आप बोल रहे थे क्या? अच्छा, एक एक फ्रॉड एक यहाँ कैलगरी में एक बहन के साथ हुआ, मैं उसने खुद मुझे बताया, उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया। ठीक है, जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब पे उस बंदे को फिर इंटरव्यू कॉल आई, उसका स्काइप पे इंटरव्यू हुआ, फिर उनको कहा कि हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है, अब हम आपको कुछ सामान भेजना चाहते हैं, तो वो काफी एक्सपेंसिव है, हम आपको चेक भिजवाते हैं। ठीक है, उस लड़की को $1,300 का चेक आया और साथ में सामान की लिस्ट आई कि ये सामान आप ले लें मार्केट से, और फिर मतलब अगर कुछ पैसे एक्स्ट्रा हुए वो वापस हमें आप भिजवा दें। ठीक है, तो वो 1,300 का चेक था और सामान वो उसने लिया, कोई 200-300-400 का सामान लिया, और फिर उस लड़की ने कहा कि वो सामान जब मैंने लिया तो तकरीबन चेक को क्लियर करने में या रिटर्न होने में 5-6 दिन लग पांच जाते हैं, पांच बिजनेस डेज। वर्किंग डेज, ठीक है, 5 वर्किंग डेज। तो उस लड़की ने कहा कि मैंने जैसे ही चेक आया, मैंने चेक कैश निकाला, मैंने सामान लिया, फिर उनको कहा कि इतने वो सामान में इतने पैसे रह गए, उन्होंने कहा अच्छा ये जो बाकी पैसे हैं मैं वापस भेज दूं यहाँ पर। उस लड़की ने वो पैसे, फॉर एग्जाम्पल 1,300 का चेक था, $800-900 उनको भिजवा दिए,
तकरीबन 5-6 दिन के बाद वो चेक बाउंस होके आ गया कि ये फेक चेक है, और वो 800-900 वो भिजवा चुकी थी। और वो जो सामान था वो भी उसने अपने अकाउंट से ही असल में खरीदा और उसका अकाउंट माइनस में चला गया। तो ये फ्रॉड यहाँ कैलगरी में एक लड़की के साथ हो चुका है जो कि जॉब ढूंढ रही थी। मतलब इस किस्म का फ्रॉड, अजीब किस्म के फ्रॉड होते हैं। अच्छा, एक और फ्रॉड जो मेरी नजरों से गुजरा, एक बंदे ने किजीजी पे गिटार खरीदा। ठीक है, ठीक है। अब गिटार उसने खरीदा नहीं, उसके पास गिटार था यहाँ कैलगरी में, वो बेच रहा था। तो अब वो जो गिटार था उसकी कीमत $500 थी कि टोरंटो से या पता नहीं मॉन्ट्रियल से किसी ने उसको $1300 का कि $1200 का चेक भिजवा दिया। फिर उसको कहा ये गिटार तुम्हें इस एड्रेस पे भिजवा दो और मैं तुम्हें पैसे भेजे चेक। तो उस आदमी ने कहा कि आप ये 500 कीमत गिटार की, आपने मुझे 1200 का चेक भिजवा दिया। उसने कहा ओ, गलती हो गई, आप यूं करे $700 वापस भिजवा दें मुझे और 500 अपने पास रख ले और गिटार भी भिजवा दे। गिटार भी उनको भिजवा दिया और वो पैसे भी गए, चेक बाउंस हो गया। फिर एड्रेस तो था, फिर वो पुलिस ने उसने पुलिस को कहा, लेकिन उसके पैसे अल्टीमेटली चले गए, वो उसको फिर नहीं मिले। अब ये होता है कि जो बैंक से ये फ्रॉड के जरिए जो पैसे निकल जाते हैं, ये तो बैंक तो इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता ना, मतलब कोई इंश्योरेंस वगैरह तो नहीं होती, जो आपकी गलती की वजह से पैसे चले जाते हैं। या तो बैंक जो है ना वो बहुत ही इसके ऊपर बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि अच्छा। अगर एग्जीक्यूट आप कर रहे हैं और आप ट्रैप हो रहे हैं किसी चीज के अंदर, हाँ तो हाँ वो आपका कवर नहीं होता किसी भी तरह से। और ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, हर एक को समझना चाहिए जी जी कि अगर मैं कोई आबिद भाई मैं कोई चीज करूंगा तो मैं आपको क्लेम ही नहीं कर सकता ना कि आबिद भाई वो आपने तो मुझे जो है ना वो बताया ही नहीं, वरना मैं ना करता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। गाइडलाइन इज देयर, राइट अप इज देयर, आपने साइन किया हुआ, यू नो एवरी सिंगल थिंग। अगर आपको एम्बिग्विटी है, जी आपको जी बैंक से कॉल आई है, आप बैंक अपनी ब्रांच में जाके वेरीफाई कर लो। इफ समबडी ठीक इवन है। सेइंग, इस तरह के भी फ्रॉड होते हैं। जी तो जी कुछ बिल्कुल। मुझे वो आया, उसने मुझे कहा अपना कार्ड नंबर बताओ, फिर उसने मुझे कहा सीवीसी कोड बताओ, मैंने बता दिया बिकॉज़ आई थॉट कि कॉल इज कमिंग फ्रॉम द बैंक। तो ठीक कहीं है से ठीक बता है। देते हैं, ठीक है। और ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो आप छोटे फ्रॉड बता रहे हैं, उसने पैसे ले लिया। यहाँ पे लोग से गाड़ी ले ली, हमारे जानने वाले हैं, और उन्होंने ड्राफ्ट लिया। अच्छा। ठीक है, अब ड्राफ्ट कैसे लिया? तो उन्होंने कहा कि मैं तो गाड़ी चेक का तो मुझे पता नहीं, मुझे तो ड्राफ्ट चाहिए, ठीक है तो मुझे ड्राफ्ट दे दो। उन्होंने कहा हमने तो जाना है, हम तो बड़ी दूर से आए, हमने तो गाड़ी लेके चले जाना है यहाँ से। ठीक है। कहा कि नहीं मैं चेक नहीं लूंगा, मैं फिर कैश। उन्होंने कहा नहीं कैश नहीं हम देंगे। उसने कहा चलो ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करें, हमारे साथ चलें, हम ड्राफ्ट बनवा देते हैं आपको। ठीक है। तो दे वेंट टू द बैंक, राइट इन वहां पे उसने अपने सामने ड्राफ्ट बनवाया। ये वो बैंक में। लोग हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं उनके फ्रॉड बता रहा हूँ आपको। ये ठीक एक है। जो नजर नहीं आ रहे कहीं बैठे हुए हैं, हाँ हाँ। वो ड्राफ्ट बनवाने के बाद वो बंदा अपने साथ लेके उनको अच्छा जी लो मैं आप जाके अपने साथ ट्रांसफर करवाऊंगा। उन्होंने कोई अप्रेजल बनवानी थी गाड़ी की, समथिंग लाइक दैट, जिसके अंदर उन्होंने गाड़ी को चेक करवाया था। अप्रेजल शीट बनती है कोई। ड्यूरिंग दैट पीरियड द सेम ड्राफ्ट दे रेप्लिकेट। अच्छा। उसी बैंक का ड्राफ्ट दे रेप्लिकेट दैट ड्राफ्ट। ओके ओके। ठीक है। ठीक ठीक है, है, उसके बाद पहले से जाली पड़ा हुआ था। तो उसने जाली ड्राफ्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड किया या उसको प्रिंट किया, क्या किया? अदर पर्सन उसके वहां बैठे थे 1-1.5 घंटे के अंदर, और गाड़ी ली, उससे ट्रांसफर जाके जहाँ ट्रांसफर हुई उसको बाहर उसको ड्राफ्ट दिया कि भाई ये तुम्हारा ड्राफ्ट है। ठीक है। तो जब वो ड्राफ्ट उसने जमा करवाया, दे वेंट बैक, दे कैंसिल द ड्राफ्ट, ओरिजिनल वाला ठीक है। अपना उन्होंने बिल्कुल। ओरिजिनल कैंसिल करवा दिया वेरी सेम डे। ठीक है। अब इसने जो ठीक है। इसने जमा करवाया, इसकी क्लियरेंस 3 दिन के बाद आनी है, 4 दिन के बाद, क्योंकि बैंक आपको पता है यहाँ पे फिजिकल भेजता है। हाँ 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 देयर हाँ इज नो बिल्कुल। ऑनलाइन मैकेनिक, ठीक है। तो वो उसने जी जी ऑनलाइन जी डाटा तो डाल देते हैं, बट फिजिकल वो बैंक के पोस्ट से जाएगा, तो उसके बाद क्लियरेंस होगी। सो तो बिल्कुल। बैंक तो उसने 5 गाड़ी दिन भी ले ली। 5 दिन के लिए होल्ड लगा देगा आपके अकाउंट पे, अमाउंट जी डाल जी। के आपको रिसीट तो दे देगा। एंड देन, ठीक है। और वो लग्जरी गाड़ी थी, दैट वाजंट लाइक अ $7,000 कार, अच्छा। दैट वाज 25,000 प्लस कार। ओ हो, ठीक है।
ठीक है, तो वो ले गए गाड़ी भी और and पैसे भी पैसे भी ले गए, ठीक है। फ्री में गाड़ी उनको हाँ, दे दी। उसने कहा ओके ठीक है, जी, पुलिस के साथ हम आप जाओ और करते रहो जो भी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जी, पुलिस की प्रायोरिटी फाइनेंशियल फ्रॉड यहाँ पे उस तरह से नहीं है, बिकॉज दे हैव देयर प्रायोरिटी लिस्ट। हाँ, उसी हाँ, चीजों को पहले कंसीडर किया जाता है और बाकी चीजों को फिर बाद में किया जाता है, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो वो फिर आपको पता है कि दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद देम, बट दिस इज समथिंग जो कि आंखों के सामने भी फ्रॉड हो गया। तो इस तरह अच्छा, की जी 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 अच्छा, इस तरह के भी फ्रॉड्स होते हैं, जिस तरह आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे चले जाते हैं या आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, आपको पता आपने कोई कुछ भी नहीं किया होता, लेकिन फिर भी आपके क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, थोड़े थोड़े इंटरनेट के जरिए कोई ले लेता है। जी तो ये जो पैसे निकलते हैं, जो क्या जिसमें आपकी गलती नहीं होती, आपका डेटा कहीं और से लीक हो जाता है, इसमें तो बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है ना आपको जी रिफंड करने में, जी हाँ। तो उसमें जिसमें ये आपकी होता है कि गलती ना आप हो। फ्रॉड, हाँ जी, तो आप कॉल सेंटर पे फ्रॉड डिपार्टमेंट को अपनी कंप्लेन लॉन्च करते हैं या अपनी ब्रांच में जाते हैं। आपकी ब्रांच में आपका एडवाइजर या आपका जो भी कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ, हाँ, वो हमारा यूनिवर्सल बैंकर बोलते हैं हम स्कॉशिया में उसको, तो जी, जी, वो रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी कंप्लेन को लॉन्च करवाए। तो उस कार्ड को ब्लॉक करके उसको कंप्लेन लॉन्च करते हैं, फिर जो फ्रॉड डिपार्टमेंट है वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता है, अकाउंट अच्छा, को होल्ड पे डाल देते हैं। तो उसको ट्रैक किया जाता है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, क्या हुआ है। ठीक है, ठीक तो है, 90% 99% जो फ्रॉड डिपार्टमेंट फौरन ही आइडेंटिफाई कर लेता है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द लोकेशन, दे ऑलरेडी हैव द काइंड ऑफ, जिस तरह की ये चीजें होती हैं, कहाँ से इंफॉर्मेशन उन्होंने किस तरह से फ्रॉड किया, इंफॉर्मेशन जो भी लीकेज हुई, तो उसको फिर वो बैंक जो है वो मोस्टली केसेस के अंदर रिफंड कर देता है। रिफंड करके नया कार्ड इशू कर देते हैं, पुराने को ब्लॉक कर देते हैं। इसी लेकिन तरह का बैंक को तो लॉस हो जाता है ना, पैसे तो रिकवर नहीं होते, पैसे तो चले जाते हैं, जिसने चोरी किया वो पैसे तो चले जाते हैं ना। मेरे ख्याल में बैंक को तो लॉस बैंक का हो जाता है, या बिल्कुल इंश्योरेंस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे कंपनी। हाँ, जैसे आप भाई ये है ना कि जैसे फ्रॉड हुआ ना, तो हाँ, किसी ने जैसा चेक इन अकाउंट पर फ्रॉड किया, हाँ, तो बैंक का अगर $100 का फ्रॉड हुआ ना, तो किसी सर्टन अमाउंट के ऊपर ना बैंक वो केस रिकवरी को दे देता है। जी, जी, बिल्कुल, रिकवरी वालों जाने और वो अमाउंट जाने और वो जाने, बैंक ने एक सर्टन अमाउंट लेके उसको दे दिया। ठीक रिकवरी है, वाले आपकी जान खा जाते हैं, वो आपको कॉलें करेंगे, आपको पीछे आएंगे, आपके आपके जिस तरह इंडिविजुअल फ्रॉड करते हैं ना, हाँ, हाँ, अपना अकाउंट खोल दिया, फिर उसके ऊपर वो ओवरड्राफ्ट को यूज कर लिया, जाली हाँ, चेक इन कैश करवा दिया, स्टफ लाइक दैट। जी, 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 बिल्कुल, पैसे फॉर द टाइमिंग बैंक को जरूर हिट होते हैं, मगर वो उस बंदे की जान नहीं छूटती पूरी जिंदगी कनाडा में। हाँ, 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 आपको मुसलसल कॉल्स आ रही होती वो हैं। कॉल्स आ रही होती हैं और वो आपका क्रेडिट ब्यूरो के ऊपर डाल लेंगे, आप एक वाटर कूलर नहीं खरीद सकते फिर उसके बाद। बिल्कुल, बिल्कुल, रिकॉर्ड तो सारा खत्म हो टाइमिंग, गया। यस यू आर राइट, बैंक को लॉस होता है, लेकिन ये भी है कि बैंक ये भी देखता है एक बंदे का क्रेडिट कार्ड पे 3 दफा ही फ्रॉड हो गया ना, तो 4 दफा हो गया, हाँ, हाँ, दैट मीन कि वो फ्रॉड वाले का जो है ना उसमें रोल कम है और उस बंदे का रोल ज्यादा है। हाँ, 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 बिल्कुल। और अक्सर अकाउंट होल्डर्स भी फ्रॉड करते हैं, अकाउंट भी वो इसलिए ओपन करते हैं जाली चेक जमा करके, कैश निकाल के, और बस फिर। वो जाली चेक ऐसे ही जमा होता है ना सर, एक तो होता है कि हाँ, एक तो इंटेंशनली कर रहा है, खुद से कर रहा है, वो पूरी तरह इन्वॉल्व है, किसी के साथ मिलके कर रहा है। हाँ, से हाँ, कोई हाँ, बंदा आया, उसने किसी को कहा कि यार ये मेरे पास चेक है $25,000 का, जी, जी, ठीक है, ये हम इन कैश करते हैं, तो 15,000 तेरे हैं और 10,000 मेरे हैं, जी, 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 ये कैश हो बिल्कुल, जाएगा, चेक असली है ये। हाँ, तो हम हाँ, हाँ, नाम चेंज कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ये मैंने मेल बॉक्स से निकाल लिया, ये बंदा नहीं है, किसी के पुराने एड्रेस पे आ गया, स्टफ लाइक दैट, हाँ, 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 ठीक है। बिल्कुल, तो वो एट द एंड ऑफ द डे ट्रैक हो जाता है, और हाँ, होगा ट्रैक उसी के अकाउंट पे जिसका अकाउंट है जी। बिल्कुल। और ये जो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, इसको भी आप बहुत एहतियात में रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा अकाउंट्स टेक ओवर हो जाते हैं। आपका डेबिट कार्ड किसी को मिल गया, वो चला जाता है, ये मेरा कार्ड है, मैंने रिप्लेस करना है, पिन भी वो कहता है मैं भूल गया हूँ, सारा कुछ फेक आईडीज बनाते हैं उसी नेम से, और जी वो पूरा अकाउंट टेक ओवर करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल देते हैं। जी तो बहुत शुक्रिया शौकत भाई, बड़ी जबरदस्त मालूमाती और इंफॉर्मेटिव सेशन आपके साथ रहा।
बहुत मजा आया। कोई आखिर में आप कोई और बात करना चाहते हैं? हाँ जी, इसमें लास्ट में इस्तेमाल भाई ये कहूंगा कि जी अगर जी। 3-4 बेसिक चीजों का हम ख्याल कर लें तो फ्रॉड हमारे साथ होने के चांसेस जो है ना वो 90% खत्म हो जाएंगे। अच्छा जी नंबर जी, वन बताएं। नंबर वन अपनी इंफॉर्मेशन का बहुत ख्याल रखें। जी जी। अच्छा। आपका ड्राइवर्स लाइसेंस, आपकी फोटो आईडी, आपकी अदर इंफॉर्मेशन, उसको बहुत संभाल के रखें। जब अच्छा। नया ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाएं तो पुराने वाले को फौरन डिस्कार्ड कर दें। देयर इज अ रीजन कि कहा जाता है कि एड्रेस चेंज होकर नया कार्ड मिल गया, कई लोग दो दो लेके फिर रहे होते हैं। ठीक है एक ठीक है। एक गाड़ी के अंदर रख दिया, एक उधर पड़ा हुआ, अच्छा चलो ठीक है कर देंगे डिस्कार्ड। डोंट डू दैट, जी जी। पहली अच्छा। बात। दूसरी बात, कभी घबराना नहीं है। कनाडा के अंदर कोई एजेंसी, कोई डिपार्टमेंट, कोई सरकारी इदारा जितना मर्जी वो पावरफुल है, ना आपको फोन पे थ्रेट कर सकता है, जी ना जी। आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बड़ी क्लैरिटी है इसके अंदर। जी जी वो जितना जी जी। मर्जी पावरफुल है, यू हैव फुल राइट्स टू रिफ्यूज और डिनाई कि सॉरी, हाँ आई एम नॉट बिल्कुल। कंफर्टेबल, जो भेजना मुझे डू सेंड मी थ्रू माय पोस्टल मेल। हाँ बिल्कुल। ओके, मैं उससे लूंगा ऑथेंटिक जो भी होगा। एंड आई डोंट वांट टू बिल्कुल टॉक टू यू, फोन बंद कर दें, कोई लंबी बात नहीं करनी। बिल्कुल। बिल्कुल प्रेफर नॉट टू से, ये एक ऑप्शन होता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल एब्सोल्युटली। बिल्कुल। ठीक है। तीसरी चीज, तीसरी चीज जो आपका मेल बॉक्स है उसका भी बहुत ख्याल करें। अच्छा। हाँ, कई लोग ये पुराने बहुत एड्रेस डेंजरस चेंज नहीं है। करवाते, कई चीजों के उधर मेलें आ रही हैं, वो फिंक रही हैं, कहीं बाहर रख दी उसने निकाल के, जो नया टेनेंट आया दरवाजे के बाहर पड़ी हुई है, ऑल दैट। द टाइम यू मूव आउट, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज जस्ट अपना एड्रेसेस हर जगह पे चेंज करें। हाँ, कनाडा पोस्ट में भी आप अगर एड्रेस चेंज करते हैं तो कनाडा पोस्ट जाएं, वहां पे वो कुछ पैसे लेते हैं, $30-40, और आपके नाम पे जो भी मेल है वो ऑटोमेटिकली वो दूसरे डाइवर्ट के। करते हैं पोस्टल जी पोस्टल बिल्कुल। बॉक्स, पीओ बॉक्स पे जी डाइवर्ट कर जी देते हैं। तो सम टाइम आए, 1 महीने 2 महीने के लिए ले सकते हैं, जी जी तो उसकी भी बिल्कुल। जरूरत नहीं है। दैट्स ओके। एक हफ्ते के लिए आप उसको ट्रैक करें, रोज जाके देखें कोई मेल तो नहीं है, 2 हफ्ते कर लें, जी बट जी इजी ना ले अपनी इंफॉर्मेशन को। जी जी बिल्कुल। एक मैं लास्ट चीज जो भूल गया, जो फ्रॉड है उसको भी आपने अवॉइड करना है। आपको एक मिस्ड कॉल अगर आती है कहीं से या अननोन नंबर से, कोई डाल के छोड़ देता है, बंद कर देता है फोन, कॉल जी बैक जी। कभी ना करें। अच्छा। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है आजकल कि वो आपको इंटरनेशनल कॉल के चार्जेस पड़ जाते हैं। तो देयर इज अ सॉफ्टवेयर, अच्छा। जो भी आप नंबर डायल करेंगे, जब आपका महीने के बाद बिल आएगा, यू कैन सी दैट कि वहां पे आपको इंटरनेशनल कॉल के चार्जेस पड़े हुए होंगे। अच्छा। ठीक है, तो ये भी ठीक लोगों है। को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसको भी अवॉइड करें कि कोई अननोन नंबर पे कॉल बैक ना करें कभी। अच्छा ठीक है डोंट डू ठीक है। दैट। ठीक है, तो बिल्कुल। दे आर, मतलब इट्स हाँ लाइक हाँ। ये आजकल मतलब आपको हर रोज कोई नया फ्रॉड हम सुनते हैं और अभी अभी हैरान हो ट्वेंटी जाते हैं। 2020 में जो नया फ्रॉड अभी जो बैंकिंग के हवाले से आ रहा है, जिसपे आजकल काफी काम हो रहा है, एंड वी आर, हम उसके ऊपर काफी आजकल डिस्कशन भी हो रही हैं। जो आपकी वॉइस रिकग्निशन है, हाँ उस पर काफी बैंक चले गए हैं कि आपकी वॉइस रिकग्निशन के ऊपर हाँ वो हाँ। आप पे काफी इंफॉर्मेशन की, आपको ऑथेंटिसिटी की जरूरत नहीं रहती बिल्कुल बिल्कुल है। एंड देयर बिल्कुल। देयर देयर आर फ्यू, जो आजकल कुछ चीजें ऐसी सामने आई हैं कि वो भी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो गया वॉइस रिकग्निशन। अच्छा। So they record your voice and then through software उसके अंदर they making the changes। तो ये ओ 2020 का जो नया थ्रेट आ रहा है, कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके ऊपर ऑलरेडी द हैकर्स दे आर वर्किंग ऑन दैट। बिल्कुल कमाल है यार, ये मैं अब इम्पॉसिबल है ठीक है। कि आपकी हाँ आवाज को भी कोई वो कर सके, हाँ, क्योंकि शक्ल और आवाज को मैच करना काफी हार्ड होता है। ये मैं तो आपको एक लिंक भेजूंगा और ये अलार्मिंग होगा, आप उसको जरूर पढ़िएगा। एंड डू शेयर कि आने वाले टाइम में जो वॉइस रिकग्निशन, तो टेक्नोलॉजी जिस जिस तरह से आ रही है उस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है, हाँ क्योंकि हाँ। हमारा पैसा आबिद भाई हार्ड एंड मनी है, हम सब लोगों की, सब लोग काम करते हैं, अपनी जिंदगियां जो है वो कॉम्प्रोमाइज करके और ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर ये कोई इतने आराम से आपसे फ्रॉड करके वो चीज करके निकाल के ले जाए, दैट मीन्स कि हम कहीं पे लैग खुद कर रहे हैं।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आपको लेटर आता है अक्सर, कभी कभी सीआरए सर्विस कनाडा वाले आपको रियली कॉल करते हैं, लेकिन वो उस वक्त कॉल करते हैं जब आपकी एप्लीकेशन ईआई की पेंडिंग हो या आपकी ईआई चल रही हो। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको कॉल करेंगे, ठीक आपको है पता आप। होता है ना, हाँ, हाँ, हाँ पता होगा हाँ, आपको। अब और वो आपको रेफरेंस देंगे आपको, तो दे ऑलरेडी इशू यू रेफरेंस नंबर। हाँ हाँ ठीक है, हाँ आपने ईआई डाली हुई, आपको पता है, तो वो उस ईआई के रेफरेंस से बात करेंगे। हाँ हाँ एंड हाँ, इवन देन दे नेवर आस्क यू अबाउट योर सोशल इंश्योरेंस नंबर। ओ या बिल्कुल। वो कभी नहीं तो बोलेंगे कि आप अपना वेरीफाई करवाओ सोशल इंश्योरेंस नंबर। हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल। आपकी इंफॉर्मेशन आप ही को बताएंगे कि आपने ये अप्लाई किया था, यू आर करंटली वर्किंग विद सो एंड सो कंपनी एंड यू आर हम्म अप्लाइंग फॉर ईआई फॉर इतने पीरियड के लिए, तो दिस दैट इज द रीजन वी आर हम्म, कॉलिंग। सिंपल बिल्कुल। इंफॉर्मेशन, हाँ तो हाँ मैंने किया, बस ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द इंफॉर्मेशन जहां पे आप कंफर्टेबल नहीं हो, हाँ डोंट शेयर दैट इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देने की जरूरत है। सीआरए से कॉल आएगी को दे ऑलरेडी हैव योर इंफॉर्मेशन विद देम। हाँ हाँ, आपका होम एड्रेस, आपकी एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, आपका पोस्टल कोड, आपका फोन नंबर, तभी आपको कॉल कर रहे हैं। जी जी वो आपकी बिल्कुल। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए करेंगे, बट दे नेवर कॉल यू अबाउट एनीथिंग जो आपको पता ही नहीं है, और उसके ऊपर आपको कहें कि यू आर लाइबल ऑफ दिस थिंग, दिस इज योर लाइबिलिटी, एंड अगर तुमने ये नहीं किया तो वी आर गोइंग टू डू दिस। तो बस ये बिल्कुल। वाली चीज है। हवास को कायम रखें, यू विल बी गुड। हो यस यस, बिल्कुल। ये आपने आखिर में सबसे काम की बात की कि अपनी टेम्परामेंट को लूज ना करें, जो आपकी होश और हवास हैं वो जाने ना दें। और आप थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करके आसानी से पहचान सकते हैं कि ये रियल कॉल है कि फेक है। तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भाई, इंशाल्लाह आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।